हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की बुक है ना, उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 5 हमने नंबर प्लेस स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं आज शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। हमने लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स सीखे थे, 2 का, 4 का, 8 का, 9 का सीखा था, है ना। तो चलिए आज डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, 3 का और 11 का भी हमें यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों का सीखते हैं। कह रहा है वी नो दैट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 आर ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। हमें पता है 9 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे मल्टीपल 3 के भी होते हैं। दैट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल ऑफ 3 दैट आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। पर ऐसे कुछ मल्टीपल्स होते हैं जो 3 के तो होते हैं पर 9 के नहीं होते। जैसे 15 हो गया, 33 हो गया, 87 हो गया। तो ये वो नंबर्स हैं जो 3 के तो मल्टीपल्स हैं पर 9 के मल्टीपल्स नहीं है। द शॉर्टकट टू फाइंड द डिविजिबिलिटी बाय 3 इज सिमिलर टू द मेथड फॉर 9। तो जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम रूल है जो डिविजिबिलिटी रूल 9 का था। अब आप सोच रहे होंगे 9 का क्या रूल था। तो अगर आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा 9 का रूल क्या था। वो था हमारे पास सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सारी डिजिट्स को प्लस करके देख लो, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल है 3 की टेबल से तो फिर वो नंबर भी डिविजिबल है। तो सेम अब 3 का भी यही रूल है, आप सारी डिजिट्स प्लस करके देख लो। अगर सारी डिजिट प्लस करके वो नंबर आता है जो 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर 3 की टेबल में आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ले सकती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया मान लो 96 ले लिया, तो मैं इन दोनों डिजिट को प्लस करके देख लूँगी, आंसर आ रहा है 15। 15 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 96 भी 3 की टेबल में आता है। अगर यहाँ पर 15 की जगह 16 आता तो 16 3 की टेबल में नहीं आता तो फिर वो नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 का रूल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी है बट हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। पहले जो आपकी बुक में लिखा है उसको जान लेते हैं क्या है। इंटरेस्टिंगली द शॉर्टकट फॉर 11 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेकिंग द रिमाइंडर विथ प्लेस वैल्यू। लेट अस सी हाउ। कह रहे देखा जाए ना तो 11 का रूल भी प्लेस वैल्यू पे ही बेस्ड है कि रिमाइंडर जो बचता है, जो हमने 9 के में सीखा था ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक उससे सीखा था ना हमने, तो वही यहाँ पर लगाने वाले हैं हम। जैसे हमने यहाँ लिया यूनिट प्लेस लिया, टेंस प्लेस लिया, 100 प्लेस लिया और एक 1000 प्लेस लिया होगा। ठीक है। तो 11 इंटू 0 होता है 0, 1 इज इक्वल्स टू में अगर हमने यूनिट प्लेस सिर्फ 1 है हमारा तो 11 इंटू 0 प्लस 1 हो गया। तो 1 इज वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। अब यहाँ पर 10 है तो 11 इंटू 1 जो है वो हो जाएगा 11। 10 है तो 11 इंटू 1 माइनस 1 करोगे, 10 इज 1 लेस देन मल्टीपल ऑफ 11। तो ये भी 10 की टेबल में, 11 की टेबल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर 100 प्लेस पे है 100 है तो 11 इंटू 9 99। तो 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 इंटू 9 99 प्लस 1। देन 100 जो है वो भी क्या है, एक ज़्यादा है 11 के मल्टीपल से, मतलब 11 का मल्टीपल इसका नियरर मल्टीपल 99 था, उससे एक ज़्यादा है। सेम 1000 अगर आप देखो तो 11 इंटू 91 करोगे तो 1001 आ गया। तो आप 1000 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 91 माइनस 1। ये एक कम है, 11 के मल्टीपल से एक कम है, तो कोई एक ज़्यादा है कोई एक कम है ना। क्या है इस टेबल का एग्जैक्ट मतलब वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। ऐसे और चलता रहेगा, 10,000 लाख 10 लाख। दिस ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ 1 मोर देन 11 एंड 1 लेस देन 11 कंटिन्यू फॉर हायर प्लेस वैल्यू। आप देख रहे हो सब में, किसी में कह रहा है 1 मोर है, इसमें कह रहा है 10 लेस है, फिर 1 मोर आ गया, फिर यहाँ पर लेस हो गया। एक लेस और एक मोर का जो ये पैटर्न है ये चलता रहेगा आगे के नंबर्स के लिए भी। सिंस 400 कंटेन 400, 400 इज 4 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। तो आप देख रहे हो यहाँ अगर 400 है तो आप कह सकते हो कि जो भी इसके नियर 11 का मल्टीपल है ना ये उससे 4 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल हो जाएगा 396। और अगर आप 10th प्लेस पे हो, अगर आपने यहाँ पर बोला 13, तो इसका मतलब जो भी 11 का मल्टीपल है ना ये उससे 2 ज़्यादा है, 2 कम है, सॉरी यहाँ पर 2 ज़्यादा है क्योंकि 11 मल्टीपल है उससे 2 ज़्यादा है ना, तो 13 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको पहले रिमाइंडर फाइंड करना है।
उस बेसिस पे आप बताओगे कि वो 11 का मल्टीपल है या नहीं है। जैसे आपने रूल 9 में रिमाइंडर फाइंड करके निकाला था, ठीक है ना, वही कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिया उन्होंने 60 का एग्जाम्पल, सिंस 60 कंटेन्स 6 10, 60 इज 6 लेस देन मल्टीपल ऑफ 11। कह रहे 60 अगर मैं देखूं तो उसमें 6 बार 10 आता है, 6 टेंस है वो, तो इसका मतलब वो 6 मल्टीपल्स जो है वो कम है 11 के। ऑब्वियस सी बात है, उसका 11 का मल्टीपल 66 होता है, उससे 6 कम है। अगर 70 होता तो वो 7 कम था, 77 में 7 कम है। ठीक है, तो आप नंबर देख के बता सकते हो कि इतना रिमाइंडर बच जाएगा या फिर इतने से कम है या फिर इतने से ज्यादा है। क्लियर। ऐसे उन्होंने एक 2 एग्जाम्पल लिया, सिंस 2 कंटेन 2 यूनिट, सिर्फ 2 ही यूनिट है, 2 इज मोर देन मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज 0 + 2। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 11 का एग्जैक्ट रूल है क्या। तो 11 का रूल ये है कि अगर आप जब नंबर्स को सॉल्व करो, या तो उसमें 11 के मल्टीपल्स आने चाहिए या फिर 0 आने चाहिए, तभी आप क्या करोगे, 11 का रूल उसके अंदर लगेगा, तभी वो नंबर 11 की टेबल में आएगा। अभी आपको आगे और डिटेल में वो रूल बता रखा है। कह रहा है यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल वेदर द नंबर 462 इज डिविजिबल बाय 11। क्या आप बता सकते हो कि 462 11 से डिविजिबल है या नहीं। इस ऑब्जर्वेशन को अगर आप यूज करो तो अगर आप यहाँ पर देखो 462 है, तो उसके अंदर है आपके पास 400 प्लस का 60 प्लस का 2 है, तो 400 में रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4, 60 में आपके पास 6 कम था, और 2 में आपके पास क्या था यहाँ पर, अभी हमने जाना था कि 2 ज्यादा था, यहाँ पर 4 ज्यादा है, यहाँ पर 6 कम है, यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो 4 + 2 6 - 6 0 आ रहा है। तो यस 462 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर। तो आपको अब ये कुछ प्रॉपर्ली अभी सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बताना था, तो हमने वो बता दिया कि 462 में 400 60 और 2 होता है, तो 400 का मतलब है कि ये 11 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है, 60 का मतलब है ये 11 के मल्टीपल से 6 कम है, और 2 का मतलब है ये 11 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। तो 6 ज़्यादा है और 6 कम है, कट होके नील हो गया, 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। क्लियर। कह रहे व्हाट कुड बी द जनरल मेथड और शॉर्टकट टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो क्या हर नंबर को ऐसे चेक करूँ 1 10 100 उनकी प्लेस वैल्यू लिख के कि कौन सा मल्टीपल ज़्यादा है कौन सा मल्टीपल किससे कम है। नहीं, इसका कोई शॉर्टकट है या कोई जनरल मेथड है, बिल्कुल यहाँ पर है। वी सॉ दैट द प्लेस वैल्यू alternate as 1 more and 1 less than are the multiple of 11 using this observation। आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। Add the digit of place value which are 1 more, that is place value corresponding to 100 10,000 and so on। फिर add the digit of place value which are 1 less, that is place value corresponding to 10,000 1 lakh and so on। उसके बाद है compute the difference between these two sums, नंबर इन एक्सेस और इन शॉर्ट। अब देखो इसका एग्जैक्ट रूल क्या है वो हम यहाँ करते हैं, इस टेबल की हेल्प से ज़रूर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल होगी कि क्या रूल है, आप नहीं बता पाओगे, तो एक बहुत आसान तरीके से इस रूल को करते हैं कि आपको वो हमेशा याद रहे। तो यहाँ पर वो रूल समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल से ये रूल समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। 1 3 3 1, तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है 1 10 100 1000 है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑल्टरनेट नंबर्स लो, 1 10 100 1000 है, तो मतलब 1s के साथ 100 लेना और 10s के साथ 1000 लेना, और आगे के नंबर हो उस अकॉर्डिंग लेना। तो सम कर लो पहले, तो इन वाले का सम कितना होगा, 1s और 100 वाले का, तो 1 + 3 आंसर आ गया 4। मैंने इन दोनों का किया है। अब फिर जो सम करोगे वो किसका करोगे, 10s और 1000 वाले प्लेस का करोगे, 10s and 1000। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3 + 1 है वो भी 4 आ गया। अब जो भी इनका समा है ना, आप क्या करो उनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस मतलब माइनस कर दो, तो 4 - 4 0 आ गया। अब मेन यही है, डिफरेंस निकाल के या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए,
मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, मतलब जो 11 की टेबल में आता हो। अगर ये दो चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा और मल्टीपल ऑफ 11 भी नहीं आ रहा, मान लो आंसर आ रहा है 14, तो फिर वो जो नंबर जिसको आप सॉल्व कर रहे हो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आई रिपीट, डिफरेंस निकाल के या तो आंसर आपका 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। इनके अलावा कोई भी नंबर आता है डिफरेंस निकाल के, तो इसका मतलब जिस नंबर को आप सॉल्व कर रहे हो वो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको वो ये चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहे हो इस पूरी टेबल के ज़रिए। तो इतना बड़ा समझने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक नंबर लिया, चलो हम इसे कर लेते हैं, 320185। 320185। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। ऑल्टरनेट लेंगे, आपको पता है पीछे से आप ऑल्टरनेट लो। तो वंस, 100 और 10,000 एक साथ लोगे तो 2, 1 और 5, इस पे मेरे पास 3 नंबर थे, इनका मैंने सम कर लिया। ठीक है, अब दूसरे वाला सम कौन सा लोगे, ये वाला, 10, 1000 और लैख वाला, डबल टिक लगाए मैंने, तो 3, 0 और 8 हो गया, तो आंसर 11 आ गया। अब इनका डिफरेंस किया मैंने तो 11 माइनस 8 3 आ गया। ना तो ये 0 है ना ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब कह रहे हैं यहाँ पर वही चीज लिख दी उन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सम इज -3 इंडिकेटेड दैट द नंबर इज 3 शॉर्ट और 8 मोर देन मल्टीपल ऑफ 11। If this difference is 11 or multiple of 11, what does this say about remainder obtained when the number is divisible by 11? तो कह रहा है कि यहाँ पर तो डिफरेंस बच रहा है, तो इसका मतलब ये तो मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंस 11 बचता या मल्टीपल ऑफ 11 बचता तो आप क्या कहते? What do you say about the remainder obtained when the number is divisible by 11? तो जो उसका रिमाइंडर आता ना फिर वो 0 आता, क्योंकि वो पूरा 11 से डिवाइड हो जाता। अगर उसका डिफरेंस 11 होता या मल्टीपल ऑफ 11 होता तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्लियर? अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यूजिंग दिस शॉर्टकट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11, फर्दर फाइंड द रिमाइंडर इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। कह रहे हैं इनमें आपको चेक करना है क्या ये नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं। अगर डिविजिबल हैं तो ठीक है, अगर डिविजिबल नहीं है तो आपको रिमाइंडर निकालना है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेप्स दे रखे हैं, देखो कैसे उन्होंने किया। तो उन्होंने पहले इन नंबर्स को यहाँ पर ये वही सॉल्व किया है जैसे हमने किया था सॉल्व। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिमाइंडर बच रहा है उससे, तो इसलिए वो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पर आपको एक और मेथड दे दिया कि आप उसको, जो इतनी बड़ी टेबल है उसके ज़रिए आप इसको भी कर सकते हो। तो नंबर उन्होंने वही लिया है यहाँ पर 328105। अब उन्होंने क्या किया यहाँ पर, प्लेस ऑल्टरनेटिंग प्लस एंड माइनस साइन बिफोर एवरी डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से शुरू करो और हर एक डिजिट पे एक बार प्लस एक बार माइनस का साइन लगाते रहो। जैसे 5 प्लस के लिए 0 के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस, 8 के आगे माइनस, 2 के आगे प्लस, 3 के आगे माइनस, ये लिख दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो, सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व करके 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। लेकिन सॉल्व करके यहाँ -3 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। द रिजल्ट डिनोट द रिमाइंडर व्हेन ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो फिर ये वाला नंबर जो है या तो वो 3 कम है या फिर वो 8 ज़्यादा है मल्टीपल ऑफ 11 से, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो एक तरीका उन्होंने आपको ये भी बताया कि आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो ये छोटा मेथड है, इस अकॉर्डिंग हम भी कर सकते हैं। बट ये वाला जो टेबल वाला है ये काफ़ी लेंदी मेथड है, इसको अगर हम ना भी करें तो भी चलेगा। इतना लेंदी मेथड तो एग्जाम में आएगा नहीं, आपसे सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस पूछे। अब कह रहे हैं इज दिस मेथड सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द मेथड वी सॉ जस्ट बिफोर। कह रहे हैं क्या ये मेथड इस वाले मेथड के सिमिलर है? नहीं, ये मेथड अलग है, आपको यहाँ पर अलग तरीके से प्लेस वैल्यू से बता रखा है। और इस वाले मेथड में आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर सीधा उन्होंने प्लस और माइनस साइन लगा के एक एक्सप्रेशन बना दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, नाउ फिल द टेबल फॉलोइंग टेबल, फाइंड अ क्विक वे टू डू दिस। अब यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल है, आपको बताना है
कि येस और नो में कि इसकी टेबल में आता है या नहीं आता। पहले हम अपने ये वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उस टेबल को फिल करेंगे। तो फर्स्ट वन इज 158। हम चाहें तो एक्सप्रेशन वाले हेल्प क्वेश्चन जो मेथड है उससे कर सकते हैं हम, ठीक है। हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर आसानी से। तो इसमें मैंने स्टेप 1 में क्या किया, जो उन्होंने स्टेप 1 में किया है साइन को लगाया, मैंने भी वही किया। यहाँ पर प्लस का 8 लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया और प्लस का 1 लिख दिया। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस का 4 प्लस का 8, मेरा रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, नंबर 11 की टेबल में नहीं आता पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 4 है। तो आपने देखा इसमें हमारे पास रिमाइंडर 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 बच गया सॉल्व करके। तो आप ये कह सकते हो व्हेन वी डिवाइड 158 by 11 we get 4 as a remainder. So 158 is not divisible by 11। क्लियर है? तो आप इस अकॉर्डिंग ये वाले पार्ट्स यहाँ पर कर सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट जैसे हमारा हो गया। तो आपसे ये बोला था आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए और बताइए कि ये नंबर्स डिविजिबल है या नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो आपको रिमाइंडर बताना था। तो हमने यहाँ वो रिमाइंडर भी बता दिया, वी गेट 4 एज अ रिमाइंडर। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 841। तो चलिए इसका देखते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर अपना बी पार्ट लिखा 841। स्टेप 1 हमारे पास वही सेम है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन लगाना है। तो मैंने 1 के आगे प्लस, 4 के आगे माइनस और 8 के आगे प्लस का साइन लगाया। हमेशा यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना है, ये आप ध्यान रखना। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ना तो ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो बस सीधा सीधे यहाँ लिख देंगे। When we divide 841 by 11, we get 5 as a remainder. So 841 is not divisible by 11. क्लियर सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। यहाँ पर 481 है, यहाँ पर सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। 481 है, तो स्टेप 1 में सिर्फ हम साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो 1 के आगे प्लस हो गया, 8 के आगे माइनस और 4 के आगे प्लस। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4 + 1 5 हो गया, और 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो यहाँ रिमाइंडर नेगेटिव में है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि 3 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं। इसका मतलब 8 रिमाइंडर बच रहा है। 11 में से 3 को माइनस करोगे तो 8 आएगा। तो जब भी नेगेटिव में आंसर आए तो उतना रिमाइंडर नहीं होता, उसको 11 में से माइनस करेंगे तब पता चलेगा कि कितना रिमाइंडर है। और आपको याद होगा हमें क्वेश्चन में साथ के साथ रिमाइंडर भी बताना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड 481 by 11 वी गेट 8 एज अ रिमाइंडर। तो हमारे को 8 जो है वो रिमाइंडर में मिल रहा है। -3 गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं बचता, ये आपको भी पता होगा। तो 481 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर सी पार्ट। चलिए अब आते हैं अपने डी पार्ट पे। 5529 है। अगेन मैंने स्टेप 1 में क्या किया, यहाँ पर माइनस का 9 लिया, सब सॉरी प्लस का 9 लिया, क्योंकि हमारे को जो ये डिजिट्स है ये ध्यान रखना
ये आपको यहाँ पर प्लस से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर +9 लिया, उसके बाद 2 के आगे माइनस लगाया, 5 के आगे प्लस और इस 5 के आगे माइनस। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। -5 + 5 तो कट ही हो जाएगा, -2 + 9 आंसर आ जाएगा 7। तो इससे क्लियरली आपको पता चल रहा है, अगेन इसमें भी आपके पास रिमाइंडर 7 बच रहे हैं, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे यहाँ पर व्हेन वी डिवाइड 5529 by 11 we get 11 as a remainder. So 5529 is not divisible. By 11. Clear? Next part is 90904. अगेन स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर साइन लगाएंगे, प्लस का 4, 0 के आगे माइनस, 9 के आगे प्लस, 0 के आगे माइनस, 9 के आगे प्लस। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो +9, 0 तो लिखो ना लिखो एक ही बात हो गई, +9 + 4 हो गया, तो 9 + 9 18 + 4 22 आ रहा है प्लस का। अब देखो 22 जो है वो 11 की टेबल में आता है, ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अब यहाँ लिख देंगे व्हेन वी डिवाइड 90904 by 11 वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर। तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा रिमाइंडर में। तो 90904 इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर? तो जब भी यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 11 या फिर 0 आए तो समझना कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा और वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 857076। 857076 अगेन स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, प्लस का 6 हो गया, 7 माइनस का, 0 प्लस का, 7 माइनस का, 5 प्लस का और 8 माइनस का हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 7 माइनस का 7 प्लस का 6 है, तो 8 में से 5 गया तो माइनस का 3, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17 प्लस का 6, आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर माइनस का 11 आया। अब यहाँ माइनस का 11 है तो कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं, 11 है ना यहाँ पर, तो आप इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 11 है। ठीक है, तो 857076 जो है तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 857076 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल होगा। वी गेट रिमाइंडर 0। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना था, शॉर्टकट लगाना था और ये देखना था कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हमने 2 मेथड किए हैं, एक ये वाला मेथड हो गया हमारे पास और एक ये वाला मेथड, जिसमें ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, फिर भी आपको जो भी आसान लगे आप उस मेथड को करना। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, फिल द फॉलोइंग टेबल, फाइंड अ क्विक वे टू डू दिस। कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको बताने हैं कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 के रूल हमारे को पता था, जिसके लास्ट में इवन नंबर होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं, वो सारे 2 की टेबल में आते हैं। तो आप इजीली बता सकते हैं। मैं टिक लगा रही हूँ येस के लिए और क्रॉस लगा रही हूँ नो के लिए, आप पूरा येस और नो लिखना। तो फर्स्ट वाला 2 से डिविजिबल है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, देन 6 है डिविजिबल है, 0 है डिविजिबल है, लास्ट में 4 है डिविजिबल है, 6 है डिविजिबल है, 0 है डिविजिबल है, 9 है डिविजिबल नहीं है। तो 2 का रूल बहुत आसान था। सिमिलरली 5 का रूल था, जिसके भी लास्ट में 0 और 5 होता है। तो पहले 5 का रूल देखो, इसके लास्ट में 0 है डिविजिबल है, 6 है नहीं है, 5 है डिविजिबल है,
इसके लास्ट में 6 है, डिविजिबल नहीं है, 0 है, डिविजिबल है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 0 है, 9 है, नहीं है। 5 का रूल भी आसान हो गया हमारे लिए। 10 का रूल हमारे पास था जिसके लास्ट में सिर्फ 0 होता है, तो फर्स्ट वाला डिविजिबल होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, देन नेक्स्ट डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, फिर ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे रूल्स थे जो हमने समझे थे, कंप्लीट हो गए। 3 का रूल हमने ये जाना था, सम ऑफ ऑल डिजिट। आप सारी डिजिट्स को प्लस कर करके देख लो डिविजिबल है या नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो 9 + 9 18, 3 की टेबल में आता है, डिविजिबल है। 9 की टेबल में भी 18 आता है, तो ये 9 से भी डिविजिबल है क्योंकि दोनों का रूल सेम था। तो आप दोनों में सेम चीज़ देख सकते हो। यहाँ पर है 20, इन सबका सम प्लस करोगे तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में भी नहीं आता, 29 की टेबल में भी नहीं आता। नाउ 275, 2 + 7 + 5 इज़ 14, जो 3 की टेबल में भी नहीं आता और 9 की टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट वन इज 6 + 6 + 8 + 6, आंसर इज 26। अगेन 3 की टेबल में नहीं आता, 26 9 की टेबल में भी नहीं आता। नेक्स्ट इज 6 + 3 + 9 + 2 + 1, 0 को प्लस करो ना करो आपके पास वही सेम रहता है। तो आपको 6 3 9 2 और 1 को प्लस करना है, आंसर आएगा 21, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो 3 से ये डिविजिबल है, पर 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज 4 + 2 + 9 + 7, 22 हो जाएगा। अब +1 + 4, 27, 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, तो ये दोनों से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज 2 + 8 + 5 + 6, तो आंसर इज 21। तो 21 सिर्फ 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में नहीं आता, तो मैंने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट इज 6 + 3 9, 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, तो दोनों पे टिक कर दिया क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है। लास्ट वन इज 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, आंसर इज 30। तो 30 अगर आप देखें तो 3 की टेबल में तो आपके पास आता है 30, पर 9 की टेबल में नहीं आता, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया, 3 की में टिक कर दिया। तो डिविजिबिलिटी रूल याद है तो टेबल आसानी से फिल कर सकते हो। 4 का रूल होता था जिसके लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हर एक की लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज 90, 90 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर ये भी नहीं होगा। 86 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। 75 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो क्रॉस कर दो। नाउ अगेन 86 है तो आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पर 86 सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर 10 है, 2 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 14 4 की टेबल में नहीं आता, 56 है, 56 4 की टेबल में आता है, तो आप इसे टिक करोगे क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। उसके बाद अगर आप 60 की बात करो तो 60 भी 4 की टेबल में आता है, देन 39 4 की टेबल में नहीं आता। क्लियर 4 का रूल भी। चलिए 6 का रूल होता है जो 2 और 3 दोनों की टेबल से डिविजिबल होते हैं, वही 6 की टेबल से डिविजिबल होते हैं। जैसे इन दोनों पे टिक है तो 6 पे भी टिक होगा, यहाँ पर एक ही पे टिक है, एक पे क्रॉस है, तो 6 पे भी क्रॉस होगा। दोनों पे टिक होने चाहिए, 2 और 3 दोनों की टेबल में आना चाहिए वो नंबर, तभी 6 की टेबल में आता है। तो ये भी 6 की में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 6 की में आएगा क्योंकि दोनों पे टिक है, ये भी 6 की में आ जाएगा, ये भी 6 की में आएगा, ये नंबर भी 6 की टेबल में आएगा। उसके बाद ये नंबर 6 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एक पे टिक है और एक पे क्रॉस है। क्लियर। नाउ द रूल ऑफ 8 इज लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 990 को मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड किया, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, क्रॉस कर दिया। 586 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो भी नहीं डिवाइड हो रहा, क्रॉस कर दिया। देन मैंने 275 को 8 से डिवाइड किया, ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 686 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 210 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 714 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। 856 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हुआ है, तो इसका मतलब ये इसकी टेबल में आता है। देन मैंने 60 देखा, लास्ट की 3 डिजिट में 60 है यहाँ, तो ये भी नहीं आता। उसके बाद मैंने यहाँ पर 839 देखा तो ये भी नहीं आता, इसके लास्ट में तो ऑड नंबर है, ये वैसे ही नहीं आता हो। क्लियर। अब आते हैं 11 के रूल पे। तो 11 का रूल सेम वही रूल है जो अभी हमने इन क्वेश्चंस में किया है, तो ये फिलहाल के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। जिस भी पार्ट में आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, सेम वैसे ही स्टेप से कीजिएगा जैसे अभी हमने ऊपर के क्वेश्चंस किए।
इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको 11 का रूल कितना अच्छे से आया। कहीं डाउट हो बताना, नेक्स्ट क्लास में हम इस डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद टॉपिक है आपके पास मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स। यहाँ पर और शॉर्टकट्स आपको सिखाए गए हैं, जैसे 6 का जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी और भी हैं, तो इस टॉपिक को हम अपना नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। आज आप इतना कर लीजिए, यहाँ पर कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल पे चैप्टर 1 to 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और भी चैप्टर साथ साथ अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।